भाई नैनपाल को पहले से ज्यादा से वोटों से जिता करके 25,000 वोटों से जिता करके भेजेंगे प्रत्याशित से। और आजाद जिताता और आजाद ही जिताएंगे। अच्छा, ये हमारी गारंटी। 2000 वोट है जी हमारे, और 2000 में से आधी से ज्यादा वोट भाई साहब की कितने चुनाव देख लिए विधानसभा? 78 प्लस हूँ मैं, 55 साल से राजनीति कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अपनी तरफ से जो बात कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। सुनाइए। नैनपाल के साथ में भावना से लोग लग रहे हैं, इनके साथ दलाल लग रहे हैं जो पैसे से आते हैं लालच के द्वारा। इसके साथ लालच से कोई भी नहीं है। हम नैनपाल एक ऐसा सच्चा आदमी पाया है कि हम दोबारा उसके साथ इसलिए काम कर रहे हैं कि उसने 36 बिरादरी का काम किया है। पूर्व विधायक हैं, इनके ना कैंची से इनको करेंगे गंजा, और ना चलेगा फूल और ना चलेगा पंजा। इस बार जो हरियाणा के सत्ता की जो चाबी है वो हमारे खुद की जेब में होनी चाहिए, हर एक नौजवान की जेब में होनी चाहिए, और वो हमारे जो विधायक जी हैं नैनपाल रावत जी। और इस पृथला विधानसभा से सिर्फ और सिर्फ कैंची चलेगी इस बार, न चलेगा फूल और ना चलेगा पंजा, ओनली सिर्फ कैंची चलेगी, कैंची। विधानसभा चुनाव गति पकड़ रहा है और इस वक्त मैं बड़े गांव पृथला विधानसभा के आमरू पहुंची और क्या कहता है आमरू की जनता का, वोटर का मूड। यहां तमाम बुजुर्ग मौजूद है और गांव की राजनीति बुजुर्गों से शुरू होती है और युवा गति देते हैं। तो बुजुर्गों से ही पूछ लेते हैं कि इस बार पृथला में क्या जादू चलेगा और किसका जादू उनके सिर चढ़कर बोलेगा। क्या नाम है बाबूजी? ऑप सिंह कटारिया बहन जी। आमरू से ही है? हाँ, आमरू से है जी। क्या लग रहा है इस बार बड़ा जोश नजर आ रहा है? भाई नैनपाल को पहले से ज्यादा से वोटों से जिता करके 25,000 वोटों से जिता करके भेजेंगे प्रत्याशित से। और आजाद जिताता और आजाद ही जिताएंगे। अच्छा, ये हमारी गारंटी। आमरू बहुत बड़ा गांव है, यहाँ पर कितने वोट हैं यहाँ पर? ये सगरी जितनी सरदारी 104 गांव में 2000 वोट है जी हमारे, और 2000 में से आधी से ज्यादा वोट भाई साहब की है नैनपाल। 3 हिस्सा नैनपाल की, 1 हिस्सा बाकी जितने भी खुले दुनिया में। अच्छा, 3 हिस्सा में अकेला नैनपाल रहेगा। अच्छा, एक बाबूजी ये बताओ, कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं जी काम नहीं कराया नैनपाल ने। ये काम आप बताइए, तो मैंने इनको क्या आपके सामने तो कहा है 1 करोड़ रुपया दिया हमें, हाँ। ये अभी बनाया है, ये अभी चालू है इनका काम। तो, केवल घोषणा की या मिला भी? ये बनाया है जी फिलहाल भी, हाँ साइड अभी इनका ही बना हुआ है। और हमारे रास्ते का काम चल रहा है, पैसा एक्शन ऑफिस में है, और सड़क गिरारे बने हैं, पर एक दीवार चल रही है, 30 लाख रुपया 4 बाउंड्री इनका हो रहा है। रुपया दिया जी खूब, और बहन बेटी इनके लिए कन्यादान में उनमें उन्होंने बड़ा सहयोग करा है। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, इससे पहले भी हमने पृथला में सर्वे किया गांव में, तो एक अलग नजर आई बात की जो महिलाएं हैं गांव की, वो कह रही थी अब इस बार हम अपनी मर्जी से वोट देंगे। तो क्या चल रहा है घर परिवार में, महिलाओं का क्या दिमाग चल रहा है? सीधी न्यू कह रही थी नैनपाल रावत को ही देंगे, नैनपाल ही जिताएंगे। ये चल रहा है सबसे ज्यादा मिले आप महिला, देख रहे हो आप, सबसे ज्यादा नैनपाल रावत की सपोर्ट में है महिला, यही जीतेगा और कोई विधायक यहाँ से नहीं जी, क्या नाम है भैया? राजेश पवार नाम है। कहाँ से हैं? मैं गांव खजूरका से हूँ। अच्छा, तो वहाँ क्या स्थिति है? हमारी स्थिति एक तरफा माहौल है, हम एक तरफ हैं, बाकी सारे कैंडिडेट जो भी हैं वो सब एक तरफ हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता था पहले, तो मैंने भाई नैनपाल रावत की आचार विचार जो धारा थी उनकी, जो एक स्नेह प्यार था उनके अंदर, मुझे वो पसंद आया, और इस वजह से मैंने बहुजन समाज पार्टी से बाय बाय करी है। हाथी की सवारी रास नहीं आई? हाथी की सवारी रास तो आती है, पर लेकिन हाथी की सवारी रास किस तरह से आए, पहले भी एक भारी विधानसभा का मतलब हमारे बीच में कैंडिडेट प्रत्याशी था, जो हमने स्वर्ण समाज ने, दलित समाज ने एक जोर शोर से उसको जिताने का काम किया, और जिताने के बाद में उस व्यक्ति ने जाति बिरादरी भाई भाई को से लड़ाया, और जाति बिरादरी का फेवर पक्षपात किया उसने, तो इसलिए वो उसको हमने बाय बाय इसलिए कर दिया। फिर दोबारा भी बाहरी विधानसभा का कैंडिडेट हमारे बीच में आ चुका है, तो बाहरी विधानसभा के कैंडिडेटों को हम कब तक इनको जिताते रहेंगे, तो इसलिए हमें भाई नैनपाल रावत की विचारधाराएं बहुत अच्छी लगी, और भाई नैनपाल रावत को अब के हम एक तरफा जिताकर विजयी बनाएंगे बहुत भारी भारी मतों से, और उनको विजयी बनाकर चंडीगढ़ पहुंचाने का काम करेंगे, और चंडीगढ़ से जब वो मंत्री बन के आएंगे हमारे बीच में, तब उनका इतना कॉन्फिडेंस है विधायक से ऊपर की सोच? हमें इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। क्या नाम है भैया? मेरा नाम संग्राम है। उम्र कितनी है, कितने चुनाव देख लिए विधानसभा? 78 प्लस हूँ मैं, 55 साल से राजनीति कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अपनी तरफ से जो बात कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। सुनाइए। नैनपाल के साथ में भावना से लोग लग रहे हैं, इनके साथ दलाल लग रहे हैं जो पैसे से आते हैं लालच के द्वारा। इसके साथ लालच से कोई भी नहीं है,
भावना के साथ लड़ रहे हैं। बात रही, मैं दलित हूँ, जाट समाज से हूँ, हाथी वाले को जिताया लेकिन वो हमारे साथ विश्वासघात किया। दलित पार्टी को जिसको हम वोट टिकट दिलाना चाहते थे उसको टिकट नहीं दिया, जो प्रभारी है प्रदेश को पैसे खा के टिकट उसको दे दिया, जो नाकाम आदमी है। पहले भी उसे 8,500 वोट मिली, लेकिन हम उसके साथ बिल्कुल नहीं है। हाथी की वोट 0 है हमारे क्षेत्र से, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, गिन लेना। दलित समाज की वोट 0 है। कुछ कह रहे हैं कांग्रेसियों को ना चली जाए दलित समाज की वोट। दलित समाज की कांग्रेस को मैंने बता दिया ना, कुमार का भाव ही नहीं निकलता 100%, उसमें टूट फूट हो जाती है। अगर 10-5% चले जाएगा तो उसकी में कोई दिक्कत नहीं वाली। बिल्कुल। जो हमारी 80-70% वोट है दलित की, वो नैनपाल के साथ है, ना बीजेपी में जा रही ना कांग्रेस में जा रही है। अपनी मर्जी से देंगे इस बार। अपनी मर्जी से दे रहे, भावना तक दे रहे। पूरा क्षेत्र, पूरे दलित हमारे इसके साथ लगे हुए हैं, बिगड़ लालच के लगे हुए हैं। बाकी को पैसे वाली पार्टी है, हम पैसे के लालची नहीं है, हम ईमानदार आदमी है, मजदूर आदमी है। चौपारा आज लोग भी तैयार न हुई, यहाँ नैनपाल खुद कह के गयो, यहाँ आयो वह बालकन के खेल में, चौपार के खेल में। बाबूजी आपका क्या नाम है? क्या नाम है बाबूजी? डॉक्टर सुभाष, गांव खजूर का से। अच्छा, क्या स्थिति देख रहे हैं? इस बार तमाम प्रत्याशी अपने लिए वोट कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। देखो जी, हमें आज धीरे-धीरे 15 दिन हुए हैं। 104 गाँव में भाई साहब नैनपाल रावत की बहुत बढ़िया पकड़ है और जन तन से पूरी सेवा करी है उन्होंने, वो रोकने वाला नहीं है, दूर दूर तक गए उन्होंने। जी। और दानी सरपंच जी हमारे साथ हैं यहाँ पर। दानी जी, आप किस्से सुनाते हैं जब नैनपाल जी का कार्यक्रम होता है, तो ये जो किस्से हैं, कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि कहीं बना के तो नहीं बोलते अपने मन से। क्या आपका अनुभव रहा है अब तक, क्योंकि इतने लंबे समय तक दिखावे के साथ कोई नहीं रह सकता है। ऐसा है जी, जब ये क्षेत्र भी नहीं बना था तो हम शारदा बहन जी के साथ थे, तो शारदा भारी मतों से जीती थी। उसके बाद क्षेत्र अलग बन गया, हम रघुवीरा जी के साथ थे, रघुवीरा जी भारी मतों से जीते, परंतु उन्होंने ना तो लोगों का मान सम्मान किया और अपने घमंड में रहे। वे आम आदमी को कुछ भी नहीं समझते, यहाँ तक कि सरपंचों को भी कुछ नहीं समझते थे, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया। उसके बाद अगला चुनाव टेकचंद शर्मा जी के साथ रहे, उन्होंने बिरादरी को बिरादरी से लड़ाया, जाटव और ब्राह्मण और छत्तीस बिरादरी ने तहे दिल से जिताया, परंतु उन्हें ब्राह्मणों को ही सबसे पहले धक्का मारा, जाटवों को धक्का मारा और हमारे जैसे कार्यकर्ता को बिल्कुल खत्म करने का काम किया, क्योंकि वहां उन्होंने अपना जमाई बिठा दिया जो पैसे के चक्कर में उल्ट सुलट काम करता था। फिर हम नैनपाल के साथ आ गए। हम नैनपाल एक ऐसा सच्चा आदमी पाया है कि हम दोबारा उसके साथ इसलिए काम कर रहे हैं कि उसने 36 बिरादरी का काम किया है। रानी जी, एक चीज बताइए, कई लोग ऐसे कह रहे हैं, प्रत्याशी भी, कि अरे नैनपाल ने तो घर बना लिया, ये संपत्ति बना ली, कर ली, और कह रहे हैं विकास भी नहीं किया। नैनपाल ने ही विकास किया है, नैनपाल ने ही 36 बिरादरी का मान सम्मान किया है। व्यापार से, सरकार से जो पैसा कमाया था वो सब जनता में, शादियों में, ब्याह में, एक्सीडेंटों में, गरीब जनता में बांट दिया। नैनपाल ने 1 रुपया जेब में नहीं बचाया। आज भी नैनपाल को ये जनता अपने पैसे से चुनाव लड़ा रही है और चंडीगढ़ पहुंचाएगी। ये जो लोग हैं ना, भ्रष्टाचारी पूर्व विधायक हैं, इनके ना कैंची से इनको करेंगे गंजा, और ना चलेगा फूल और ना चलेगा पंजा। क्या नाम है बाबूजी आपका? कहाँ से हैं? आमरू से। तो आमरू में क्या हवा चल रही है? आमरू में हवा 100 की 100% चली कहने में तो, पर फिर भी 2, 4, 10, 20 वोट चले जाएंगे। आमरू बिल्कुल। लोकसभा में किसको गई थी यहाँ वोट? बीजेपी, कांग्रेस? बीजेपी गई थी। अच्छा, क्योंकि देश की बात थी उस वक्त, माहौल चल रहा है। और इस बार विधानसभा में किसकी बात चल रही है? क्या देखकर वोट देंगे लोग? नैनपाल आदमी सच्चा है, आदमी के चेहरे को देखकर। हाँ, चेहरे को देख के वोट मिल रही है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुंदर सिंह है। कहाँ से हैं? और मैं ग्राम मछगढ़ से हूँ। अच्छा। और हम जो है विधायक जी को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार इन्होंने इतने अच्छे काम किए थे नौजवानों के लिए और पूरी सरदारी के लिए। समाज उसी वजह से आज इनके साथ में जुड़ा हुआ है और हर नौजवान यही चाहता है कि इस बार जो हरियाणा के सत्ता की जो चाबी है वो हमारे खुद की जेब में होनी चाहिए, हर एक नौजवान की जेब में होनी चाहिए, और वो हमारे जो विधायक जी हैं नैनपाल रावत जी। और इस पृथला विधानसभा से सिर्फ और सिर्फ कैंची चलेगी इस बार, न चलेगा फूल और ना चलेगा पंजा, ओनली सिर्फ कैंची चलेगी, कैंची। जय हो। देखिए, ये नैनपाल रावत जो है, उनका चुनाव चिन्ह कैंची है।
मैं आपको बता दूं। और आपने गांव आमरू में जनता का मूड क्या कहता है ये सुना। हालांकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है, किसी के बरगलाने में नहीं आएगी और 5 अक्टूबर को अपनी वोट की चोट से अपने पसंदीदा उम्मीदवार पर मोहर लगाने का काम करेगी। तो देखना होगा कि 5 अक्टूबर को पृथला की जनता का रुख क्या रहता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।